इसीलिए मैं इसको सीजन की लास्ट खटाई बोल रही हूँ। मन कर रहा है खटाई खाने का। यहाँ पे माल्टा छिल लेती हूँ। खाने के रहता वो गाय का दूध, जलकुंभ का पानी है। आ गए हैं अपनी कटोरी और चम्मू परात में ही, क्योंकि लाते कहाँ में ब्लॉग में यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम लगभग आज तो पूरा साफ है, पर दिन तक कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मौसम साफ ही रह रहा है, दिन तक मौसम पूरा बदल जा रहा है। और अभी अपने घर की बात करूँ तो यहाँ लगभग मैंने सारी साफ सफाई कर दी है और अभी मेरा नहाना धोना लगभग सब कुछ हो गया है। तो सबसे पहले मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और अभी लगभग मेरा नाश्ता भी बन गया है। तो आज मैंने नाश्ते में बनाई है आलू गोभी की सब्जी और साथ में है सॉस और साथ में है मेरे जाजी का बनाया हुआ अचार। और इस अचार का टेस्ट मैं बता नहीं सकती हूँ, ये अचार कितना टेस्टी हो रहा है। और साथ में है चाय और उसी के साथ है रोटी। और अभी मैं खा रही हूँ खाना धूप पे, क्योंकि अभी जस्ट मैं नहाई हूँ। तो और आजकल रोज शाम को बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडा काफ़ी बढ़ गया है। सुबह शाम को बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अभी फटाफट पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी लगभग मैंने नाश्ता भी कर दिया है और मेरे घर के आधे से ज़्यादा काम निपट गए हैं। और अब जा रही हूँ मैं दूध के लिए, क्योंकि मेरा बचपन से है, जब मुझे भूख लगती है तब सबसे पहले मुझे खाना चाहिए होता है। तो आज भी सेम ही हुआ, मुझे सुबह सुबह भूख लग गई थी। तो पहले मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता करा और अब जा रही हूँ मैं दूध के लिए। और एक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, कल मेरे गले में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने दलिया ही खाया। और मुझे रात को ही भूख लग गई थी, पर मैंने सुबह तक का इंतज़ार करा कि दर्द रहेगा। और सुबह जब मेरे गले का दर्द रहा तब जाके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। और अभी लगभग मैंने दूध भी ला दिया है और मेरे घर के सारे काम भी निपट गए हैं। और चाची लोग भी आ गए हैं मनरेगा के काम पे। तो कल तक इन्होंने इतने सारे पत्थर ला के यहाँ पे जमा कर दिए हैं और आज ये ला रहे हैं बजरी। और आज इतनी कड़क धूप लग रही है कि हमारा कर रहा था खटाई खाने का मन। तो हमारे यहाँ माल्टे लगभग खत्म हो गए। जो माल्टे हैं वो दादी ने संभाल रखे हैं, तो अभी दादी हमें ढूंढ के देगी माल्टे। और कुछ टाइम के पहले इसी घर में आपदा आई थी, तो अभी दादी लोगों ने लगभग पूरा घर साफ कर दिया है और पूरा घर अब रहने लायक हो गया है। उस टाइम तो पूरे घर में मलबा ही मलबा था, अब लगभग मलबा वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। और इधर दादी लोगों ने अपना घर भी बना दिया है, क्योंकि जो पानी था वो दादी लोगों के घर से ही बाहर आ रहा था। और यहाँ पे दादी ने गेहूँ वगैरह सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और यहाँ जो दादी की राई है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पीले पीले सरसों के फूल आ गए हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, तो ये है मूली के पत्ते, जिसमें कि ये सब्जी लगती है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सिंगोरी बोला जाता है। और इसकी सब्जी खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। और इसमें पर्पल कलर के फूल होते हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ चाची आव्या भव्या और दोनों चाची आ रखी थी, तो आजकल दोनों चाची चली गई है देहरादून। तो अब दादी दादा यहाँ पे अकेले ही रहते हैं। तो दादी की भी सेम मेरी तरह ही हालत हो रखी है कि दिन बिताने बहुत मुश्किल हो रहे हैं दादी को भी। और अभी दादी ने हमारे लिए ला दिए हैं माल्टा, तो अब हम बनाएंगे इसकी खटाई। और अभी दादी ने हमें माल्टा भी दे दिए हैं। और माल्टा की बात संजय ने करी थी दादी से, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि खाने का मन कर रहा था, पर मेरा कम कर रहा था, उसका ज़्यादा कर रहा था। तो उसने माल्टे की बात पहले ही करके रखी थी। बोलते हैं कि घर में काम निपटने के बाद जो घर की साफ़ सफाई होती है वो निपटानी बहुत मुश्किल होती है। तो ताई जी लगभग 4-5 दिनों से लगी हुई है बिस्तर कपड़े धोने पे और सारे बिस्तर सुखाने पे। मेरे बड्डा का मन भी कर रहा है खटाई खाने का ना बड्डा। तो आज सभी लोगों का मन कर रहा है खटाई खाने का। और यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ हम 4 लोग हैं। तो यहाँ से सभी लोग जा रखे हैं मनरेगा के काम पे। तो हम आराम से बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, है ना बड्डा? क्या ये माल्टे हैं बड्डा, खटाई बनाएंगे। और मेरे बड्डा दिखने में तो बहुत बड़े हो गए हैं और मेरे बड्डे का बचपन ही नहीं जा रहा है। मेरे बड्डा लगे हुए हैं शेरों के साथ खेलने पे। और अभी खटाई के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सामान है वो है सफ़ेद तिल। काले तिल हमारे पास नहीं थे, तो मेरे पास सफ़ेद ही तिल थे, तो मैंने वही ला दिए हैं और उनको मैं अभी भून रही हूँ। और आज हो सकता है कि ये सीज़न की लास्ट खटाई हो हमारी, क्योंकि माल्टे किसी के पास भी नहीं रह गए हैं। माल्टे लगभग सभी लोगों के पास ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए मैं इसको सीज़न की लास्ट खटाई बोल रही हूँ। हो सकता है कि लास्ट ही खटाई हो, तो फिर खटाई बनेगी अगली सर्दियों में जब दोबारा माल्टे होंगे। तो इसलिए मैं आज लगभग इसकी सारी रेसिपी एक बार फिर से शेयर करूंगी और फिर पता नहीं कब खटाई खाने को मिलेगी। और अभी लगभग तवा गर्म हो गया है, तो तिल भी भुनने शुरू हो गए हैं। और जब तिल भुनने शुरू होते हैं तो ये तवे पे कम टिकते हैं और इधर उधर ज़्यादा फैल जाते हैं। और तिल भुनने के बाद हल्का मैंने इसमें भून दिया है ज़ीरा। और अभी हमने मिक्सी में डाल दिया है
हरा धनिया और लहसुन के पत्ते, और साथ में ही हम इसमें डालेंगे ये, और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो। और अभी जब तक संध्या सारी चीज़ पीस रही है तब तक मैं यहाँ पे माल्टा छील लेती हूँ। और अभी मेरे साथ माल्टा छीलने आ गया है नब्बू। तो आजकल नब्बू के लगभग सारे पेपर हो गए हैं। तो अब नब हैं तो आज इसके सारे पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो अब इसकी 1 महीने की छुट्टी पड़ गई है। तो 1 महीने में हम जो भी बनाएंगे वो इसमें पूरा साथ देगा। जैसे अभी नारंगी छिलने में दे रहा है, देगा ना? मुझे दो खाने के देता वो। तो यहाँ जिसका है सबको अपनी पेट की है, बिल्कुल देंगे हम तुझे भी। और अभी लगभग मैंने सारे माल्टे अच्छे से छिल दिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट। और तब तक मेरे बड्डा लाएंगे, छी मेरे बड्डा तो कुछ भी बोलते हैं, मेरे बड्डा लाएंगे दही। चलो बड्डा दही लाओ। और मेरे बड्डा सुबह से लगे हुए हैं उल्टी सुल्टी बातें करने पे ताकि मैं खटाई ना खाऊं, पर आज जो भी हो जाए मैं पूरी खटाई खाऊंगी। और अभी इसमें जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें उसको डालने में नब्बू मेरी पूरी मदद कर रहा है। और अभी मेरे आ गया है गाय का दूध, हाँ, और जरकुल का पानी है ये। अच्छा, और ये मिक्स है, और ये है बहुत हो गए। अब ज्यादा क्या करना है, बहुत पानी पानी है ये। बस अब हो गया है वो बहुत है। तो अभी मेरे बड्डा ने दिल पे पत्थर रख के दही भी ला दी है। पहले तो मना कर रहे थे, फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो बड्डा ने अंदर ढूंढा तो अंदर हमें मिली है पानी पानी वाली दही जो हमने अभी डाल दी है। और अभी लास्ट में हमने इसमें डाल रहे हैं चीनी। जब तक खटाई बनी भी नहीं तब तक मेरे बड्डा आ गए हैं अपनी कटोरी और चम्मच लेके। बड्डा नहीं दे रहे तो क्या होगा तो अभी हम बड्डा को सबसे पहले देंगे खटाई। और अभी लगभग मैंने खटाई में सबके हिस्से लगा दिए हैं और चाचा और बड्डा भी कर रहे हैं खटाई का इंतजार। सबको बांटने के बाद मैं खा रही हूँ परात में ही, क्योंकि परात में इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। और अभी मस्त सी खटाई खाने के बाद मेरे बड्डा, जो बीज मेरे बड्डा ने खुद ही फेंके थे पूरे चौक में, खुद ही उठाने लग गए हैं अभी। और बड्डा कैसी हुई खटाई? मस्त हो रही थी। पर बीज भी मस्त हो रहे हैं। अभी मस्त सी खटाई खाने के बाद सभी लोग बैठ गए हैं धूप पे खटाई पचाने के लिए। खटाई खाने के बाद मैं जा रही हूँ घर अपने लिए खाना बनाने और चाचा का संदेश चाची तक पहुँचाने के लिए। और अभी लगभग मेरी चाची भी आ गई है। तो चाची, चाचा ने तुमको बुलाया है खाना खाने, आ जाओ। तो मेरी चाची, देखा मैंने बोला था ना थोड़ा काम करती है और फिर ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो आज मेरी चाची इतनी लेट आई और फिर से ड्रामे कर रही है। मैंने खाना भी बना दिया है। तो अभी मैंने खाने में सीधे चावल बनाए हैं, क्योंकि आलू और गोभी की सब्जी मैंने सुबह बना दी थी, जो मैंने दिन तक के लिए बना दी थी। तो अभी मेरे वही काम आ रही है और साथ में है दही। और अभी मैंने खाना खा लिया है और काफी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। रोज तो ऐसे हो रहा था सुबह धूप लग रही थी पर शाम तक पूरा मौसम खराब हो जा रहा था और फिर बारिश लग रही थी, काफी ठंडा हो रहा था। पर आज काफी दिनों के बाद धूप लगी है तो मैंने लगा दिया है बिस्तर। और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लगती है तो थोड़ी देर अब मैं यहाँ पे धूप पे बैठूंगी। और अभी तक मैं यहाँ पे अकेले धूप सेक रही थी, तो जैसी वहां से धूप इधर आई वैसी अनीता और चाचा भी आ गए हैं। कम से कम चाचा धूप के बहाने तो हमारे घर आते हैं, है ना चाचा? हम डेली आते हैं पर तुम लाते कहाँ हमें ब्लॉग में यार। ओहो। और अभी हम सब यहाँ पे पी रहे हैं चाय और चाय के साथ है नमकीन। आप नहीं फाड़ी थी वो भूल के पिछले महीने? तो पिछले महीने चाचा ने ये वाली नमकीन फाड़ी थी, मैंने रख रखी है तब से कि जब चाचा आएंगे तभी चाचा ही खाएंगे इसे। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और हमने खाना भी खा लिया है। और शौर्या लगा हुआ है अपनी पढ़ाई करने पे, क्योंकि शौर्य के कुछ दिनों के बाद पेपर आने वाले हैं। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लाइटे भागना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।